तो जैसे कि एक प्रकृति हमारी माँ है, ये परमात्मा हमारे पिता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें जीवन सौंपा है, तो वो बखूबी जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपके लिए जो जरूरी है वही चीज़ें ये प्रकृति करवाती है, चाहे वो आपको चुभती हो, आपको दर्द देती हो। आपके साथ में जो भी घट रहा है या कोई चीज़ें आपके पास में वो आपको पसंद नहीं है, तो फिर भी आप उसके साथ खुशी से रह सके, तो ये आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तो जो नापसंद है उनके साथ रहना, वो भी खुशी से, ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। फल कितनी भी टेक्नोलॉजी हाई कर दीजिए, फल कितना आएगा कैसा आएगा ये प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है। फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। लेकिन इंसान की मजबूरी देखिए, जो उसके हाथ में है वो उसे पसंद नहीं है। कह रहे कि अगर जीवन का आपको सबक लेना है, जीवन में जीवन को आपने कुछ सीखना है और जीवन को आपने अगर पहचानना है, तो आपने क्या करना चाहिए, जो आपको नापसंद है उसे भी हंस हंस के स्वीकारना चाहिए, उसके साथ में सुख से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। तो जीवन में आपको अगर सामर्थ्यशाली बनना है ना, तो सबक ले लो, और सबक आपको मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ में। तो हमें जीवन में किसके रास्ते से चलना है, कैसे जीवन को जीना है, ये खुद तय करो और सामना करो। जो पसंद है उसका भी, जो न पसंद है उसका भी, और उसको खुशी से स्वीकार करो। ऐसा करने से आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है उसे अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए, उसे सही करने की कोशिश मत कीजिए। जो जैसी है वैसे उसको स्वीकारिए, उसके साथ खुशहाल जीवन जीजिए, कंप्लेंट मत कीजिए। ये पसंद है, ये नापसंद है। हमारी आदतें हैं, जो हमारे पसंद की आदतें हम करते हैं, जो नापसंद की है वो हमें अवॉइड करते हैं, उसको उसे टालते हैं। और ये टाल मटोल की जीवन ने ही आपको बर्बाद कर रखा है, आपको आम इंसान बना के रखा है ना। जो हमें पसंद नहीं आता हम उसकी गलतियां निकालते, और जो पसंद आता है ना हम उसकी अच्छाई गिनते हैं। दोस्तों, हम जैसे होते वैसे ही लोग हमें पसंद आते हैं, और जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को आसान बनाती है, वही चीज़ों को हम पसंद करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, उसे चाय बहुत पसंद है, उसे चीनी बहुत पसंद है, और उसे अगर तीखी चीज़ें खाने को दे, सब्जियां खाने को दे, तो वो मुंह फेर लेता है, भाग जाता है। माँ पीछे दौड़ती है, अरे बेटा ये खा ले। जब प्रसाद छोटा था, उसे एक बार रोमेटॉइड आर्थराइड हो गया, जो ऐसा मतलब जिसे संधिवात कहते हैं, लेकिन वो वायरस से क्रिएट होता है, बुढ़ापे के कारण नहीं। और एक ऐसा वायरस होता है जो किसी भी जॉइंट्स में जाकर वहाँ के फंक्शन को फेल कर देता है। तो वो इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर वो हार्ट में चला गया कहीं गलती से, तो हार्ट के वॉल्स को फेल कर देता है और आदमी की जान भी ले सकता है। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। मैं तब ट्रेनिंग पे था, जब मैं बाद में जब आया 1-2 दिन बाद, तब मुझे पता चला कि ये बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो वहाँ जाने के बाद सब रोने लगे कि बहुत मतलब वो पैरालाइज हो जाता था, वो हाथ पैर नहीं पकड़ता था, मुंडी नहीं, सब कुछ उसका ढीला पड़ जाता, पैरालाइज जैसे हो गया ऐसा हो जाता था। कभी पैर ढीले पड़ गए, कभी हाथ ढीले पड़ गए, और डॉक्टर ने डराया भी था कि अगर ये हार्ट में चला गया तो बहुत डेंजर है। तो सब रो रहे थे मेरे आने के बाद। तो मैं जब आ रहा था, साथ में मैंने बहुत सारे इंग्लिश के बुक्स, जो बड़े बड़े छोटे बच्चों के लिए होते, पिक्चराइज खिलौने, ऐसे लेके मैं भर भर के लेके आया था। तो मैं वही ठहर गया, उन सबको रूम से बाहर निकाला, और उसके साथ मैं पूरा दिन रहा और समझा कि उसको क्या हुआ है। जब मैं डॉक्टर के पास गया, उनसे जब मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वायरस से होता है, वो इसलिए होता है कि जब बच्चे को बैलेंस डाइट नहीं मिलता। तो मैंने उनको बोला कि ये तो सब्जी खाता ही नहीं, सिर्फ दूध और रोटी, दूध और चावल, बस दूसरा कुछ खाता ही नहीं, 4 साल का होने तक, और माँ भी उसे नहीं खिलाती है।
क्योंकि उसे पसंद नहीं है। जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है वो खाता नहीं था, और माँ भी उसे कभी डांटती नहीं थी और उसे खाने देती थी जो उसे चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ, एक जानलेवा बीमारी का वो शिकार हो गया। इसकी वजह से उसे अगले 5 साल तक उसे इंजेक्शन लेने पड़े। वो जब छोटा था तो 5 साल लगातार इंजेक्शन ले रहा था, हर महीने में 1 बार। आपने सुना होगा पेनिसिलिन। तो समझने वाली बात यह है कि ये मेरे सामने घटी हुई घटना है। जब हम पसंदीदा चीज़ों के पीछे भागते हैं तो एक बड़ी सी आफत को हम बुला लेते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होती, क्योंकि हम अनपढ़ है, हम अज्ञानी है, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। तो जैसे कि एक प्रकृति हमारी माँ है, ये परमात्मा हमारे पिता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें जीवन सौंपा है, तो वो बखूबी जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप कितने भी बड़े हो जाओ तो आपके लिए जो जरूरी है वही चीज़ें ये प्रकृति करवाती है, चाहे वो आपको चुभती हो, आपको दर्द देती हो। जीवन में हमारे साथ में जो भी होता है वो हमें पसंद भी होता है, वो नापसंद भी होता है। देखिए, किसी को मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, किसी को तीखी चीज़ें अच्छी लगती है, किसी को मेहनत करना अच्छा लगता है, किसी को आराम करना पसंद होता है, किसी को मिलिट्री में जाके सैनिक में बॉर्डर पे जाके सीना तान के लड़ने में खुशी आती है, तो किसी को अपना सीधी सादी जिंदगी जीने में आनंद आता है, खुशी आती है। स्मार्ट काम करना चाहता है, कोई हार्ड काम करना चाहता है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी अपनी पसंद है। तो इस पसंद के बारे में आज सदगुरु हमें बता रहे हैं कि जब आपके साथ में जो भी घट रहा है या कोई चीज़ें आपके पास में वो आपको पसंद नहीं है, तो फिर भी आप उसके साथ खुशी से रह सके, तो ये आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ी सीख है, और उसी से ज्ञान मिलता है। अनुभव जो आता है जीवन में वो संघर्ष से आता है। सीधी सादी जिंदगी से कुछ अनुभव नहीं आता। जीवन में हमारे जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो कभी आपके पसंद की होगी, कभी आपके नापसंद की होगी। जो घटनाएं आपके साथ में घट रही है वो कभी आपके पसंद की होगी, कभी आपके नापसंद की होगी। जो व्यक्ति आपको मिल रहे हैं वो कभी कभी आपके चहीते होंगे, कभी कभी आप उनसे नफरत भी करते हो या आपको नहीं पसंद है वो, ठीक है। तो जो नापसंद है उनके साथ रहना, वो भी खुशी से, ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी जीवन है। अभी देखिए, मनुष्य को जीवन में कर्म पसंद है या उसका फल पसंद है, किसी को भी पूछिए, एक आम बात है। किसी को भी पूछिए, आपको पूरे महीने काम करना पसंद है कि आपको सैलरी का दिन जो आपके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट होती है, मैसेज आता है टिंग टिंग 25,000 रुपये डिपॉजिट हो गए, तो बड़ी उमंग आती है, खुशी की लहर घूमती है। तो आपके लिए क्या खुशी है और क्या पसंद है? तो आमतौर पर लोग कर्म पसंद नहीं करते, उसमें तो बाईपास करना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ, कर्म ना करने को उन्हें बहुत पसंद आता है। आमतौर पर लोगों को आराम से रहना, काम से परहेज करना, ये चीज़ें अच्छी लगती है। और आराम से रहना, मनोरंजन करना, टाइम पास करना, गप्पे मार, इसमें बहुत मज़ा आता है। तो कर्म हमें पसंद नहीं है, लेकिन फल हमें चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? फल ईश्वर ने अपने पास रखा है। देखिए, आप पेड़ लगा सकते हैं, फल नहीं ला सकते उसको। बहुत बार ऐसा होता है, आपने किसानों को साथ आपने देखा होगा, मेरा सर 4 साल हो गया, फल ही नहीं आया, खाने को ही नहीं मिला। मेरा 2 साल हो गया, मैंने तो उखाड़ दिया है, फल ही नहीं आया। ऐसे बोलते हैं ना, किसान बोलते हैं। लोग बोलते हैं मैंने टमाटर लगाया, एक टमाटर खाने को नहीं मिला, पूरा सड़ गया बारिश से, बीमारी से। आपको बहुत शादीशुदा जोड़े मिलेंगे जो बोलेंगे आपको कि हमने कितनी सारी कोशिश की, हमें बच्चा ही नहीं हुआ, फल नहीं आया।
तो फल कितनी भी टेक्नोलॉजी हाई कर दीजिए, फल कितना आएगा, कैसा आएगा, ये प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है। चाहे आपका कर्म हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो। हाँ, फल के लिए आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन फल नहीं ला सकते। एकदम से फ्लावरिंग हो जाएंगी और धमाधम बारिश आएगी, पूरा फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बीच में से तूफान आएगा, पूरा ध्वस्त कर देगा। ये प्रकृति ने सब अपने हाथ में रखा है। तो फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। लेकिन इंसान की मजबूरी देखिए, जो उसके हाथ में है वो उसे पसंद नहीं है। और यही है, आमतौर पर इंसान की एक आदत है कि जो उसको मिला है वो उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, जो नहीं मिला है उसमें बहुत इंटरेस्ट है उसको। मिल गया कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने मन के सहारे जीता है। और मन जो होता है ना, वो हमेशा चंचल रहता है। चंचलता में ही मन का क्या है, जीवन है, उसका अस्तित्व है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आपने समुद्र देखा है? समुद्र पे क्या बनती है? लहर बनती है। लहर कब बनती है? जब हवा आती है या समुद्र में कोई घटनाएं घटती है तो लहरें बनती है। ठीक है, अगर नीचे भूगर्भ में कुछ हलचल हुई तो भी लहरें बनती है। उष्ण प्रवाह, गर्म प्रवाह और ठंडा प्रवाह दोनों एक साथ में टकरा जाए तो भी लहरें बनती। अभी जो लहरें बनना है, हम लहर किसे कहेंगे? अभी समुद्र शांत है, पूरा समुद्र शांत है, तो लहर कहां मिलेगी हमें? हेलो, कहां गई लहर? लहर है ही नहीं। जब समंदर में तूफान आता है, लहरें तभी बनती है। ठीक हमारा जीवन है, हमारा मन जब चंचल होता है तभी वो अस्तित्व में आता है। जब हम शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं रहता, मन होता ही नहीं है, तो ये जो मन है वो आपसे छलावा करता है और आपको इधर उधर भगाता है, और आपकी पसंद को वही तय करता है। इसीलिए जैसे विचार वैसा मन और वैसी उसकी पसंद। इसलिए सद्गुरु हमें ये कह रहे हैं कि अगर जीवन का आपको सबक लेना है, जीवन में जीवन को आपने कुछ सीखना है और जीवन को आपने अगर पहचानना है, तो आपने क्या करना चाहिए? जो आपको नापसंद है उसे भी हंस हंस के स्वीकारना चाहिए, उसके साथ में सुख से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। अभी देखिए, हर मनुष्य का या हर चीज का जो अपनी पसंद का हिस्सा है वो तो अपने को चाहिए। जैसे कि कोई मीठा चाहता है खाने को, तो मीठा तो मुझे पसंद ही है, बस तीखा जो वो नहीं खाता, वो एक बार पसंद में आ गया तो पूर्ण हो गया। जो पसंद चीज है वो तो हम स्वीकारते ही है उसको। पसंद चीज जब हमें मिलती है, पसंद व्यक्ति मिलता है, हमारे मनपसंद जैसी परिस्थितियां आती है तो हम उसमें डूब ही जाते हैं। तो डूबना जीवन का अनुभव है, और जब हमारी पसंद का नहीं रहता तो हम उसमें डूबते नहीं, बस एक मजबूरी से वो काम करते हैं। जब मजबूरी से काम करते ना तो आपकी मौत हो जाती है। मतलब क्या? आप उस पल में मर जाते हैं, आप होते ही नहीं है। अब जब होते नहीं है तो उस पल में क्या घटा वो आपके पास में कोई मेमोरी नहीं है। तो लोग बैठते हैं ट्रेनिंग में, जानकारी लेते हैं, वीडियो देखते हैं स्टडी करने के, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। वही अगर कोई रोमांटिक सिनेमा लगा दिया तो हो ऐसा दिखता है, कोई हॉरर फिल्म लगा दो, कोई बड़ा सा युद्ध दिखा दो, वो दिखता है, बाहुबली लगा दो तो फिर नींद उड़ जाती। क्यों? क्योंकि उसमें मन को आहार मिलता है, उसके क्यूरियोसिटी को क्या मिलता है? खाना मिलता है, उसकी कल्पनाओं को पंख मिलते हैं, उसकी बुद्धि को एक
आधार मिलता है। तो उसको दौड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो वहाँ से उसको मिलती है, मनोरंजन से। तो उसकी चंचलता को, उसकी लहरों को जो भी और बढ़ाए वैसी ही चीज़ें वो पसंद करता है। इसलिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि आप पसंद चीज़ें जो है वो तो आपको वैसे ही बनाए रखेगी जैसे आप है, लेकिन जो नापसंद चीज़ें हैं वही चीज़ें आपको बड़ा बनाएगी, जो आधा हिस्सा आप खो चुके हो। मुझे एक बात बताइए, जब हम स्कूल में जाते हैं ना तो बच्चों को मार्क्स पढ़ते हैं, 50 मार्क उसे मिले। एक किताब में समझो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 50 मार्क मिले, तो मतलब इसका ये अर्थ हो गया ना 50 में वो फेल हो गया। हेलो, जो उसे चैप्टर अच्छे लगते थे वो उसने अच्छे पढ़े, जिस क्लास में सेशन में वो पूरा इन्वॉल्व हो गया वो उसके दिमाग में घुस गए। लेकिन जो चैप्टर में उसका दिमाग नहीं लगा, वो उसे पसंद नहीं आया, वो उसके दिमाग में घुसा ही नहीं। जो उसे ना पसंद है वो हिस्सा अगर उसने खुशी से स्वीकारना शुरू कर दिया तो उसको 100 में से 100 मिलेंगे। जीवन ऐसे ही है। आपका जीवन 100% खुशहाल क्यों नहीं है? अभी खुशी में है तो कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। सिनेमा भी वही निकालते हम, ठीक है? वही कि सिनेमा क्यों निकलता है? क्योंकि आप वैसे हैं। जैसी डिमांड होती है वैसा सप्लाई होता है ना भाई। हेलो, आजकल लोगों की डिमांड ही वही है, बेवकूफ़ी, और वही मिलता है सामने से। आपके जीवन में हमेशा खुशी हो सकती है, हमेशा सफलता हो सकती है, लेकिन वो नहीं मिलती हमें, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान फल पर है, हमारा पूरा ध्यान आलस्य पर है। अगर हमारा ध्यान कर्म पर रहेगा, जो पल में हम जी रहे हैं उसमें अगर हम डूब जाएंगे तो हमारे जीवन में हर पल खुशी होगी। देखो, लोग सफलता की क्या व्याख्या करते हैं? हाँ, सबको पता है सफलता की व्याख्याएं लोग करते हैं, हम नहीं करते कभी। हेलो, आपके पास में जो अभी जो सक्सेस की जो व्याख्याएं हैं, डेफिनेशन है, वो किसने तय किया? आपने किया है, लोगों ने किया है? लोगों ने किया है। कहाँ आपने किया है? हाँ, आपके पास में अच्छी कार होगी, आपके पास में ज़मीन जायदाद होगी, आपके पास में अच्छी बीवी होगी, आपके पास में गाड़ियाँ होंगी बड़ी बड़ी महंगी, ये सब चीज़ें होंगी तो आपको लोग क्या बोलेंगे? सफल बोलेंगे। लेकिन आपको अंदर से पता है आप कितने कंगाल है। हेलो, हाँ? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर ऐसे सीना तान के चलते हैं, ऐसे रौब जमाते हैं। जब वो अकेले होते हैं ना तो उनको पूछना वो कितने कंगाल है। हाँ, जब वो लोगों में रहते हैं ना तभी वो जिंदा रहते हैं, जब अकेले हो जाते हैं ना वो मर जाते हैं। वो अपने नजरों में कब के गिरे होते हैं, ऐसे ऐसे काम वो करते हैं। तो उनकी खुद की बैटरी तो खत्म हो चुकी है, लोगों के पावर बैंक से जीते वो। खुद के पास में कोई चार्जिंग नहीं रहते लोगों की, इसलिए वो हमेशा कार्यकर्ताओं के भीड़ में रहेंगे। आप देखना, और इनके अंतिम दिन जो होते हैं ना बहुत खौफनाक होते हैं। किसी भी नेताओं को, अफसरों को आप उनके रिटायरमेंट के बाद देखना, अपवाद इसमें भी मिलेंगे आपको जो सही ढंग से जीवन जिए, लेकिन आपको ज़्यादा तौर से ऐसे लोग मिलेंगे जो फ्रस्ट्रेट है। क्यों मैंने सब इतने पापड़ बेले, वो खुद को सवाल करता है और वो उसी पश्चाताप में वो आखिरी जीवन को गुजारता है। इसलिए सदगुरु हमें आज ही कह रहे हैं कि आप सबक ले लो। अगर आपको सबक सीखना है, देखो, जिसने ज़्यादा सबक सीखे वो अपने आप महान बन जाता है, सफल बन जाता है, खुशहाल बन जाता है। जिसके पास में कम सबक है वो हमेशा अज्ञानी रहता है। अज्ञान के पीछे हमारे हमेशा भय रहता है, गंवाने का, मृत्यु का, सबका। और जो ज्ञानी रहता है वो हमेशा शांत रहता है, निर्भय रहता है, शेर की तरह। जैसे कि कहते हैं ना लोग, अरे हमेशा मेहनत करना चाहिए, अमीर होना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, ये सब चीज़ों को हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सब करेंगे ना तो हमें हर दिन मरना नहीं पड़ेगा। जो लोग दरिद्रता में, मुश्किलों में अपना जीवन बसर करते हैं ना, वो हर दिन मरते हैं। बनिए के पैसे मांगे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती।
बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले गए, वो दवाई का खर्चा नहीं उठा सकते। कोई घटना घटी, दुर्घटना घटी, तो उसको संभालते संभालते उनका जीवन तितर बितर हो जाता है। मैंने कुछ कुछ लोग ऐसे देखे, खाली ट्रांसफ़र भी हो गए नहीं एक शहर से दूसरे शहर, तो भी उनका सब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो जीवन है ना, वो ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि हमने हमेशा पसंदीदा चीज़ों को चुना, नापसंद चीज़ों को हमने कभी स्वीकारा ही नहीं, नापसंद परिस्थितियों का हमने कभी सामना किया ही नहीं। पसंद आया रहे, पसंद नहीं आया छोड़ दिया। ऐसा करने से हमारा जीवन और मुश्किल हो जाता है, आधा जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। अब हमेशा आप जीवन भर आधे अधूरे जियोगे। आपको किसी आदमी में एक उसकी चीज़ अच्छी लगती है, एक आदत अच्छी लगती है, लेकिन एक आदत उसकी आपको पसंद नहीं है, हम उस आदमी को छोड़ देते। हमेशा याद रखना, जो समूह, जो संगठन आपको पसंद नहीं है, आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करना। आपको ऐसी सीख मिलेगी, आप मजबूत हो जाओगे। तो जीवन में आपको अगर सामर्थ्यशाली बनना है ना, तो सबक ले लो, और सबक आपको मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ में। हम हमारा एक दायरा बनाते, एक हमारा एक संगठन बनाते और हमारे जैसे ही चुनते। हाँ? चूहे चूहे को चुनेंगे, मेंढक मेंढक को चुनेंगे, गधे गधे को चुनेंगे, हाँ? लंगूर लंगूर को चुनेंगे। तो हमें जीवन में किसके रास्ते से चलना है, कैसे जीवन को जीना है, ये खुद तय करो और सामना करो। जो पसंद है उसका भी, जो न पसंद है उसका भी, और उसको खुशी से स्वीकार करो। ऐसा करने से आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। जब जीवन संपूर्ण हो जाता है ना, तभी जीवन का असली आनंद आता है। दोस्तों, इस जीवन में जितना आनंद कर्म में है, उतना आनंद कहीं और नहीं। जिस दिन आप ये समझ में आएगा आपके, उस दिन से आपके जीवन में क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप इससे मुंह फेर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं मेरी बात कहूँ, मैं सच में बोलूँ, जब मैं लड़की देखने जाता था शादी के लिए, तो किसी भी लड़की को मैंने नकारा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। उसकी मैंने कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई, लेकिन जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैंने 3 लड़कियां देखी, जिसके अभी जो हमारी सौभाग्यवती है वो उनका तीसरा नंबर है। तो ये सीख है इसमें बहुत बड़ी। जब वो देख के आए तो पिताजी ने बोला, मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है। पहली बार मैं बोला था मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे जो टीचर दोस्त थे वो मुझे ताने मार रहे थे, तो तू दहेज के लिए शादी करेगा? हाँ नहीं, मैं बोला ऐसा नहीं। मैं कभी भी कोई भी लड़की है, उसका अपना जीवन है, उसे पसंद या नापसंद करने का हक हमें किसने दिया? लेकिन उनके दबाव की वजह से मैंने बोला घर में। और मैं भी चाहता था कि नहीं, ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा एक्टिव लड़की हो जो अपना जीवन साथी बने, लेकिन बहुत गरीब परिस्थिति थी। तो जब मेरी पसंद नहीं थी, पिताजी ने मुझे धमकाया, ज़बरदस्ती मुझसे मनवाया। शादी हो गई, मुश्किलें बहुत आई नहीं, बहुत आई। लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अगर मेरे मनपसंद की लड़की मुझे मिलती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं टीचर ही होता। शायद वो भी टीचर होती, मैं भी टीचर होता, और जैसे आमतौर पे बाकी लोगों की ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी होती। प्रकृति को ये पसंद नहीं था, वो चाहती थी कि आज ये संसार में ना रमे, ये संसार से भागे, मजबूर होकर ये समाज में जाए और समाज के लिए कुछ करे। सदगुरु ऐसे ही कहते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? अगर आपकी शादी पसंद से हो गई है और बहुत खुशहाल है, आप मज़े लीजिए। अगर नहीं है तो और मज़े कीजिए। क्यों? आप बहुत जल्दी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, इस माया मोह के जाल से मुक्त हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है
उसे अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए, उसे सही करने की कोशिश मत कीजिए। जो जैसी है वैसे उसको स्वीकारिए, उसके साथ खुशहाल जीवन जीजिए, कंप्लेंट मत कीजिए ये पसंद है ये ना पसंद है। आपको कुछ साल बाद पता चलेगा कि आपके साथ जो भी हुआ वो बुरा नहीं था, वो आपको मजबूत बनाने के लिए ये प्रकृति ने उसका रचना किया था। तो मैं आपके सामने खुद एग्जाम्पल हूं। मुझे इतना संघर्ष दिया कि उन सभी संघर्षों से मैं तप कर आगे आया। तो आज मुझे कोई हिला नहीं सकता। क्यों? ना पैसों से, ना प्रतिष्ठा से, ना किसी और चीज से। क्यों? क्योंकि मैं उन सभी चीजों से गुजरा हूं। शुरुआती में मजबूरी से ही सही, लेकिन मैंने परिस्थितियों को स्वीकारा। जो भी संघर्ष की परिस्थितियां आई, जैसे कि मैं किसान के पास जाता था, नौकरी करता था, नौकरी से मुसीबतें आती थी, विजिट से मुसीबतें आती थी, इन सब चीज़ों से लड़ा मैं। हर छुट्टी के दिन मैं बाहर रहता था किसानों के पास में। ये लगातार 21 साल की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। 14 साल तो मेरा नौकरी के साथ गया, उसके बाद में ये 7 साल गया। 14 साल का जो वनवास था मेरा नौकरी के साथ में था, नौकरी और किसान। मुझे मजबूरी में जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जिया। मैंने लाचार जीवन मुझे कभी पसंद नहीं था, फिर भी मैंने जिया। लेकिन उससे मैं मजबूत हुआ। मैं उस लाचारी में अटका नहीं, उसका मैं शिकार नहीं हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेरा खुद का जीवन है, इससे मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो भी अभी आपको नापसंद है, उन चीज़ों के साथ पहले खुशी से जीना सीख लीजिए। तो आप में जीवन में इतने सबक आएंगे कि आप जीवन के अगले स्तर पर कब पहुंच जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। ये प्रकृति आपको कब हीरो बना देगी आपको ही पता नहीं चलेगा। जिस हीरो के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है, ये प्रकृति आपको आशीर्वाद देती है। इसलिए पसंदीदा माहौल है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये पागलपन छोड़ दो। अगर आपको सही मायने में बड़ा होना है, बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, बड़ा कुछ करना है जीवन में, तो जो आपको पसंद नहीं है उस हिस्से को आप जीवन में लेके आओ, उसका सामना करो और उसके साथ खुशी से जियो। खाली उसको लेके मत आना। सदगुरु कहते हैं उसके साथ खुशी से रहना। क्या बोल रहा हूं मैं? खुशी से रहना, हाँ, उसका भी आनंद लेना। अरे लोकमान्य तिलक जब मंडाले में उनको रखा गया तो उन्होंने वहां गीता रहस्य लिखा। वहां जाकर उन्होंने झगड़े नहीं किए जैसे आमतौर पर जो कैदी करते हैं। परेशान नहीं हुए या निराशा से नहीं भरे, खुश रहे और मस्ती में रहे और गीता रहस्य लिखा। हमेशा याद रखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे ही बड़े नहीं होते। हाँ, छत्रपति शिवाजी राजे को जब आगरा में बंदी बनाया गया तो परेशान नहीं हुए, शांत रहे। धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा। पूरी जान की सुरक्षा की मिर्जा राजा ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। राम सिंह साथ में था वहां पे, उनका छोटा भाई। फिर भी उनके साथ धोखा हो गया। मिर्जा राजे जयसिंह के साथ भी धोखा हो गया। फिर भी उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, शांत रहे। अपने विरुद्ध परिस्थितियां आ गई। क्या उनको पसंद था बंदी होना? हेलो, क्या उनको आखिरी में लाइन में खड़ा करना ये उनको पसंद था? नहीं। उन्होंने उस परिस्थिति को संभाला, जिया। अपने बच्चे को मथुरा में रखा, संभाजी राजे को, जिगर के टुकड़े को वहां रखा और वो निकल गए। क्या उन्हें पसंद था अपने बच्चे को वहां रखना? क्या कोई रख सकता है? नहीं। इसलिए वो महान है। तो जीवन में अपने विरुद्ध जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमारे जीवन में घटती है। जैसे कि आमतौर पे हमारी आदतें हैं, जो हमारे पसंद की आदतें हैं वो हम करते हैं, जो नापसंद की है वो हमें अवॉइड करते हैं, उसको उसे टालते हैं।
और ये टाल मटोल की जीवन ने ही आपको बर्बाद कर रखा है, आपको आम इंसान बना के रखा है। हर कोई जीनियस है यहाँ पे, लेकिन वो आप जीनियस से एक नॉर्मल इंसान क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आप पसंद को चुन लेते हैं और नापसंद को आप टाल देते हैं। ये नहीं करनी है। हाँ, वेलनेस पढ़ो, नहीं वह पढ़ना है। अरे एक्टिविटी करो, नहीं करनी है। अरे कर लेंगे यार, हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ 60 कॉल तो करने हैं, कर लूँगा। हाँ ये समझ लीजिए, जो आपको टारगेट दिया है ना, हमारा ध्यान टारगेट पे रहता है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पूरे पे होना चाहिए। हाँ, और टारगेट तो मजबूर लोगों के लिए होता है भाई, मजदूरों के लिए। जो मालिक होता है उसे कहाँ टारगेट होता है? तो वही है, मालिक को सब पसंद है, लेकिन कोई एम्प्लॉय ना, जो मजदूर है उसको आधा ही पसंद होता है। हमेशा देखिए आप, जो बड़े लोग हैं वो कभी नहीं बोलेंगे ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, सब कुछ पसंद है। तो महान बनना सीखना अगर है आपको, तो सबको स्वीकार करो। किसी के अंदर अच्छाई है, बुराई है, सबको पसंद करो, तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा। और यही सफल जीवन का रहस्य है। तो जीवन में हम जो भी करें, हमेशा मैं कहता हूँ, आप खेती कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जो भी हो, आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आप अभी आपके जीवन में जो भी आपके सामने, सबको स्वीकार करो। अच्छे उसको भी, जो बुरे लग रहे हैं आपको पता है, जो आपको पसंद नहीं होते ना, वही आपके नज़रों में बुरे होते हैं। जो हमें पसंद नहीं आता, हम उसकी गलतियां निकालते हैं, और जो पसंद आता है ना, हम उसकी अच्छाई गिनते हैं। ऐसा होता है ना। जो हमें पसंद होता है ना, पर कोई पर्सन हो, कोई चीज़ें हो, तो उसमें से अच्छाइयाँ ढूंढ के निकालती, और जो पसंद नहीं होता ना, उसमें से बुराइयाँ ढूंढ के निकालती, फिर ऐसा ढूंढ के निकालती, और आपको पता नहीं है वो ऐसा है। आज सुबह मैं जब YouTube चेक कर रहा था, तो ये आपके पीछे जब जो न्यूज़ डाली है कि 20 गुंठे में 30 टन का तरबूज निकला, आधा एकड़ में 30 टन, जो 1 एकड़ में नहीं निकलता, वो आधा एकड़ में निकल गया। हमें तो पता है कि बड़े अखबार में उसकी न्यूज़ छप के आई है, कम से कम उसका हमारे पास प्रूफ तो है। वो बोल रहा था, क्या आपने भांग पी के ऐसे वीडियो डालते क्या? हाँ, अभी भांग किसने पी है? ये थोड़ा बहुत गहरा सवाल है। तो उसको मुझे बोलना पड़ा कि तुझे तेरी जो नज़र है ना, वो बड़ी करनी पड़ेगी। तुझे घटिया चीज़ देखने की आदत हो गई है, तूने ताकत को समझा नहीं है प्रकृति की। हाँ, और तेरी हैसियत बढ़ा, तेरी कल्पनाओं को, तेरी इमेजिनेशन को तूने जब बांध लगाए ना, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे मन के खेल है, पसंद और नापसंद। उसे ये गलत लगा तो उसने बोल दिया। तो मनुष्य ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, उसका स्तर नीचे जा रहा है। उसको ऐसा लगता है अगर कुछ होगा तो घटिया ही होगा, अच्छा नहीं होगा। सही गलत है? तो हम सब ने अपने जो आत्मविश्वास है, अपनी जो ऊर्जाएं हैं, उसको और बढ़ाना चाहिए। और उसको अगर बढ़ाना है तो हमें जीवन को संपूर्णता से अनुभव करना चाहिए। तो सद्गुरु आज हमें जो सीख दे रहे हैं कि हमें अगर जीवन में सबक लेना है, नया सीखना है, तो हमें जो आधा वाला चैलेंज हमने छोड़ दिया है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ खुशी से जीना पड़ेगा। हाँ, जो इंसान आपको पसंद नहीं है ना, आप उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, उसकी घटिया आचरण के बावजूद बनाओ, ढूंढ के उसमें अच्छाइयां ढूंढो, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। उसका तो पता नहीं, लेकिन आपका जीवन तो अच्छा हो जाएगा। सही बात है? आइए संपूर्ण जीवन को अनुभव कीजिए, और जो नापसंद है उन चीज़ों के साथ में खुशी से रहना सीखिए, और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।